तो हेलो, मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेवलिंग ऑफ द गॉड का, नहीं द सॉर्ड फ्रॉम द फैलन वर्ल्ड का चैप्टर 25। और जिन लोगों ने भी चैप्टर 24 को नहीं देखा है उन सभी के लिए मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से जाके आप सभी वो एपिसोड देख सकते हो। तो चलो अब इस एपिसोड के अंदर आगे बढ़ते हैं। रिकैप नहीं दूंगा क्योंकि ये एपिसोड जाकर देख लेना, 10 मिनट का, ज्यादा लंबा नहीं है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सीओ को घानसान हीरो कॉम्प्लेक्स के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो एक स्टोर पे आता है, जहाँ पर उस स्टोर का जो ऑनर होता है वो सीओ से पूछता है कि कृपया करके आप अपना नाम बताएं ताकि मैं रिजर्वेशन लिस्ट में देख सकूं ये आपने पहले से रिजर्वेशन किया है या फिर नहीं। जो सुन सीओ कहता है कि मैं यहाँ पर अपने लिए एक न्यू वेपन बनाना चाहता हूँ। जो सुन वहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वो बताता है कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग अभी के टाइम पे अपने वेपन्स को बना सकते हैं जिन लोगों ने पहले से ही रिजर्वेशन किया हुआ है, और अगर आपने यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं किया है तो आप किसी और दुकान पे चले जाएं, क्योंकि हम बिना रिजर्वेशन के कोई भी काम नहीं करते हैं। जो सुनसियो कहता है कि मैंने जब कॉल किया तो वो तुम्हें थे ना जिसने कि मुझे कहा था कि रिजर्वेशन का कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा ही कम रिजर्वेशन होती हैं। जो सुनो सामने वाला शॉपकीपर होता है वो अब यहाँ पर सीओ से एनॉय होते हुए कहता है कि अरे भाई शांत रहे, हम सबका यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो फुल हो चुका है, तो अब हम सब तुम्हें सीट नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए दूसरे दुकान पे चले जाना भाई। यहाँ पर जो हमारे आसपास के नेबरहुड में दुकान है वो भी हमारे जितने स्किल्ड हैं। जो सुन सीओ यहाँ पर पकड़ा जाता है भाई, वो उस दुकानदार के गले को ही पकड़ लेता है। जो देख वो दुकानदार भी कहता है कि अबे साले तू पागल हो चुका है क्या, आखिर यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है तू। जो सुन सीओ कहता है कि क्या तुम इस दुकान के रियल बॉस हो। जो सुनो बंदा कहता है कि ना मैं उनका सन हूँ। जिस पर सीओ कहता है कि चल अगर तू सन है तो अपने बाप को बुला, चल यहाँ पर अपने बाप को बुला। और सीओ कहता है कि साला मैं उतनी देर से तुम्हारे लिए यहाँ पर आया क्योंकि मैंने सुना था कि तुम्हारी जो क्राफ्टिंग स्किल है वो काफी ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तुम सभी साला मुझे यहाँ पर ऐसे भगा रहे हो, ये तो ना चलने दूंगा मैं। इसलिए वहाँ पर जो उस दुकानदार का बेटा होता है इसलिए वो यहाँ पर अपने बाप को बुलाने के लिए चला जाता है। इसके बाद से जब उसका यहाँ पर बाप आता है तब वो सीओ से पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, मतलब कि हमारी दुकान के बारे में आखिर तुम्हें किसने बताया है। और इस बंदे को देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इससे क्राफ्टमैनशिप होती भी है, लाइक हथौड़ा उठा भी पाएगा ये भाई, ये शॉर्ट बनाएगा। एंड इस चाचा का नाम होता है चियोल वैन, और इनको राइटर ने जो टाइटल दिया है वो काफी अमेजिंग है। इनको जो टाइटल मिला है वो है हीरो वेपन क्राफ्टमैन। और इस चाचा की बात सुनने के बाद सीओ भी कहता है कि मुझे इस दुकान के बारे में जियोन ने बताया है कि ये दुकान क्राफ्टिंग के लिए काफी अच्छी है। और जियोन का नाम सुन के यहाँ पर जो बाप बेटे होते हैं वो दोनों ही काफी शौक होते हैं, क्योंकि उन दोनों को लग नहीं रहा होता है कि जो सीओ है उसका रिलेशन किसी भी एस रैंक हंटर के साथ हो सकता है। एंड इसलिए यहाँ पर ये सभी इतना कंफ्यूज है भाई, ऐसा लग रहा है कि इन सभी ने क्या सुन लिया, क्या ही देख लिया। और तभी सीओ वहाँ पर उस ब्लैक फैंग वाइपर के, मतलब कि उस सांप के दांतों को निकाल लेता है। जो देखने के बाद तो यहाँ पर जो चाचा होते हैं वो तो काफी हैरान होते हैं, और इसलिए वो उन दांतों को पकड़ कर फीलने लगते हैं कि आखिर इनका फीलिंग कैसा होता है। और यहाँ पर जब इस चाचा का बेटा अपने बाप को ऐसे फील लेते हुए देखता है तब इसीलिए वो भी पूछता है कि फादर आखिर ये क्या चीज है, जिस पर उसके फादर उसे बताते हैं कि ये जो दोनों आइटम्स हैं ये हैं द जायंट ब्लैक फैंग किलर का, मतलब कि उस सांप का ये दोनों दांते हैं इनको कि ये यहाँ पर लाए हैं। और मुझे ऐसी चीजों को देखे हुए काफी लंबा समय हो चुका है, इसलिए मैं ये चीज देखने के बाद काफी ही हैरान हूँ। और तभी सीओ उस वजह से कहता है कि इसका जितना लंबा हो सके उतना लंबा शॉर्ट बनाने की कोशिश करिएगा और उसी के साथ काफी पतला बनाइएगा। जो सुनने के बाद तो वो जो चाचा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ लंबा, और इसलिए वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम एक क्राफ्टमैन नहीं हो इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। इसलिए वो बताते हैं कि अगर तुमने किसी भी नॉन मेटालिक चीज को काफी ही लंबा ऊपर खींच दिया तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा और उसका जो ड्यूरेबिलिटी होगा वो काफी कम हो जाएगा, और इसलिए वो जो शॉर्ट होगा वो काफी ही वीक हो जाएगा। और इसलिए वो चाचा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अगर चाहो तो इन दोनों दांतों से दो मीडियम शॉर्ट को बना सकता हूँ जिनका कि तुम इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। जो सुनसियो कहता है कि अच्छा तो आप यहाँ पर अब मुझसे बकवास कर रहे हैं, आप क्यों ना सीधा मुझे बता दे रहे हैं कि आप उतने कारीगर हैं ही नहीं कि आप उन सभी चीजों को बना पाए जिन चीजों को मैं चाहता हूँ। जो बात सुनने के बाद वहाँ पर जो दोनों बाप बेटे होते हैं वो तो भाई यहाँ पर स्टन हो जाते हैं, मतलब कि इनको यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगा होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी भी कस्टमर ने इन दोनों बाप बेटे की इतनी बुरी बेइज्जती की होगी। और यहाँ पर सीओ ने इन्हें ऐसा इसलिए बोला होता है क्योंकि वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जो दोनों दांत हैं इन दोनों को एक ही में ज्वाइंट करके एक लंबी शॉर्ट बना दीजिए, जितनी लंबी हो सके मेरे लिए उतनी लंबी शॉर्ट चलेगी, बस आप एक
इसकी लंबी शॉर्ट बनाइएगा। और इसी के साथ जो इसका माना एब्जॉर्प्शन का रेट होगा उसको भी जितना ज्यादा हो सके उतना इंक्रीज कर दीजिएगा। और यहाँ पर सीईओ इन दोनों को ये बता ही रहा होता है, तभी वहाँ पर जो उन चाचा का लड़का होता है वो तो उसके ऊपर भड़क उठता है, क्योंकि यहाँ पर सीईओ ने उनके मुंह पे ही उनकी बेइज्जती की होती है। और इसलिए वो कहता है कि तू साले तुझे लगता क्या है कि हम सब उतने स्किल्ड नहीं है कि किसी भी आइटम को बना ना सके। और इसलिए वो कहता है कि तुझे क्या लगता है कि जो मेरे फादर हैं वो एक लो लेवल के क्राफ्टर हैं। और इसलिए वो कहता है कि अभी के टाइम पे जो उसके फादर हैं वो अगर कोई भी एकदम खराब से खराब वेपन बनाए, लेकिन तभी जो उसका माना एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो 3rd ग्रेड का होगा। और आई थिंक सो यहाँ पर किसी वेपन का जितना हाई ग्रेड माना कंजप्शन रेट होगा वो उतना ज्यादा इफिशियंट होगा और उसका जो पावर होगा वो उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। और इसलिए यहाँ पर जब सीईओ उस चाचा के लड़की की बात सुनता है तब वो यहाँ पर साइड से एक शॉट निकालता है और कहता है कि इस शॉट को देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो शॉट है ये ग्रेड 5 की है। और इसीलिए सीईओ उससे अपने एक हाथ से भाई पापड़ की जैसे तोड़ देता है उन दोनों बाप बेटों के सामने ही। और ये चीज देखने के बाद तो भाई उन दोनों बाप बेटों को विश्वास ही नहीं होता है कि यहाँ पे ये साला ग्रेड 5 का शॉट था और इसने इसको पापड़ कैसे तोड़ दिया। मतलब कि गजब भाई, ऐसा ही स्ट्रेंथ चाहिए। और इसलिए सीईओ ये ग्रेड 5 का शॉट तोड़ने के बाद कहता है कि अगर तुम मेरे दिए गए आइटम से कोई ऐसा ही कचड़ा बनाने वाले हो तो मैं तुमसे भी से अभी यही कहूंगा कि तुमसे भी रुक जाओ। एंड इसी के साथ हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और आई थिंक सो यहाँ पर जो सीईओ और उन दोनों बाप बेटों का डील था वो यहाँ पर डन हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर अब सीईओ आ चुका होता है जंगल के अंदर, जहाँ पर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसका कि सिंगलाइज होता है एंड का नाम ही दे दिया होता है। ये हिमदानो है कि या फिर क्या है भाई, वन आई मॉन्स्टर है ये तो। और यहाँ पर ये काफी धी आवाज कर रहा होता है, तो इसलिए जब सीईओ को इसकी आवाज सुनाई देती है तब वो भी कहता है कि अरे यार ये कितना हल्ला कर रहा है भाई। और उससे सीईओ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे इसके गले को ही तोड़ना चाहिए, उसके बाद से ये शांत हो जाएगा। एंड ये कहने के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक के लिए चला जाता है, जहाँ पर कि वो जो मॉन्स्टर होता है एक आंख वाला वो भी सीईओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसका साइज होता है वो भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, वो यहाँ पर सीईओ को मार ही नहीं पा रहा होता है। और क्योंकि जो सीईओ का साइज होता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन के साइज के बराबर होता है, इसलिए वो उस मॉन्स्टर से काफी आसानी से फाइट कर पा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर सीईओ के पास स्पीड का एडवांटेज होता है, इसीलिए वो यहाँ पर उस मॉन्स्टर से काफी आसानी से जीत जाता है। और यहाँ पर जब सीईओ इस मॉन्स्टर को मार देता है तब भी यहाँ पर अपने माना शॉट को देखते हुए कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था, अगर मैंने यहाँ पर अपने माना शॉट से ज्यादा लंबे समय तक फाइट करने की कोशिश की तो ये तनिक भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि इससे जो मेरा माना कंजप्शन रेट होगा वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाएगा, जिससे कि जो मेरा माना होगा वो कुछ ही देर के अंदर खत्म हो सकता है। इसलिए सीईओ यहाँ पर पता नहीं क्यों एक जार को निकाल लेता है और उसके बाद से वो जो मॉन्स्टर होता है उसके ब्लड को उस जार के अंदर भर देता है, और उसके बाद से वो जो जार होता है जिसके अंदर उस मॉन्स्टर का ब्लड है वो उसी बाप बेटे के पास लेकर चला जाता है, जहाँ पर जब उस कारीगर का बेटा उस ब्लड को देखता है तब वो भी सीईओ से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है, जो सीईओ बताता है कि इसके बारे में अपने पापा को बता देना कि तुम्हारा बाप इस चीज से वो जो रेड ब्लैक फैंग या फिर किलर वाइपर फैंग जो भी बोल सकते हैं, बस सांप का दांत था, इतना आप सबको समझ आ रहा है। तो हाँ वो कहता है कि अपने पापा को ये बता देना कि वो इस लिक्विड से मतलब कि इस ब्लड से उन दोनों दांत के सांपों को जोड़ सकते हैं। और ये बताने के साथ ही सीईओ वहां पर जाने लगता है। तो यहाँ पर सीईओ की बात सुनने के बाद वहाँ पर जो बेटा होता है कारीगर का बेटा वो यहाँ पर सीईओ के ऊपर चिल्लाने लगता है और उससे पूछने लगता है कि मुझे बताकर जाओ कि आखिर इसके अंदर क्या चीज है, क्या इसके अंदर कोई खतरनाक चीज है। लेकिन सीईओ उसको घंटा कुछ नहीं बताता है और इसलिए वो कहता है कि मैंने यहाँ पर जो भी बेसिक चीज थे उन सभी को प्रिपेयर कर दिया है। और उससे सीईओ कहता है कि अब यहाँ पर बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है तो अब मुझे इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए वो बताता है कि अब उसको जो उस स्वॉर्ड का माना कंजप्शन रेट है उसको बढ़ाने के लिए कोई और चीज चाहिए होगी, और वो क्या चीज है वो तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन सीईओ बताता है कि वो जो चीज है वो इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही जगह निकलती है, और वो जगह क्या है ये तो हमें नहीं पता है, क्योंकि इसके बाद से हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें जियोन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर स्विमिंग पूल में नहा रही होती है। और यहाँ पर CO2 जिन उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि उन सभी को अब ब्राजील के लिए निकलना है। एंड यहाँ पर ये पैनल तो एक बार देखो भाई, गजब, आई मीन लाइक सीरियसली यू नो व्हाट आई मीन। तो हाँ इसी के साथ हमारे जो चैप्टर होता है ये यहीं पर खत्म होता है। एंड यहाँ पर भी मैं आराम से ही बोल रहा हूँ क्योंकि यू नो कि मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो या वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो लेवलिंग अप विद द गॉड पे ही आएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, जस्ट गो एंड वॉच अनदर वीडियो ऑफ माइन।